गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, अभी हमने जो है वो अपना सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया है जिसका नाम है बहुपद। उसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। उससे पहले हम बीजीय व्यंजक को अच्छे से सीखा है हमने। बीजीय व्यंजक क्या होता है, कैसे दिखते हैं, है ना। तो बीजीय व्यंजक के बारे में आप बहुत सी चीजें सीख चुके हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि किसी बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बीजीय व्यंजकों में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया जो है वो समान पदों में ही होती है। ये कह रहे हैं कि कभी अगर आप बीजीय व्यंजक को जोड़ना चाहते हो या घटाना चाहते हो तो जोड़ और घटाव जो है वो सिर्फ समान पदों में ही होगा। अब ये समान पद क्या होते हैं, हम पहले इनके बारे में पढ़ चुके हैं, पर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, है ना, कि समान पद क्या होते हैं। तो अगर आपके पास जो है वो कोई बीजीय व्यंजक है और आपको कहा गया है कि इस बीजीय व्यंजक में समान पदों को जो है वो आप ढूंढिए या चुनिए, तो आपने क्या देखना है? आपने बस दो चीजें देखनी है। पहला, आप देखेंगे कि उन दोनों पदों में चर जो है वो समान होना चाहिए। चर कैसा होना चाहिए? उनका जो चर है वो बिल्कुल एक जैसा हो, चर जो है वो समान हो। और दूसरी चीज जो आपने देखनी है, तो उसी चर की घात, जो चर समान था उसी चर की घात भी आपने देखनी है, वो भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, जो चर आपने देखा जो समान था उसी चर की घात आप देखेंगे तो वो भी समान या फिर बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप कहेंगे कि वो पद समान है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी पूरी नहीं हो पाती तो आप कहेंगे वो समान पद नहीं है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण यहाँ पर देती हूँ। 10x की घात 2 माइनस 10 y माइनस 8 x की घात 2। तो यहां पर अगर हम देखें कि कौन कौन से पद एक दूसरे के समान होंगे, तो बताइए। मैम 10x की 2 माइनस x की 2 माइनस एक्स माइनस 8x बेटा, माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, 10x की घात 2 और माइनस 8x की घात 2 ये समान पद हैं। क्यों? क्योंकि देखो इनके चर समान है। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसकी घात में भी 2 है और इसकी घात में भी 2 है। तो हम इनको क्या कहेंगे? हम इनको कहेंगे कि ये दोनों पद समान एक दूसरे के समान है। ठीक समान है, पद कौन सा पद इनके समान नहीं है? तो -10y जो है वो इनके समान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका चर जो है वो अलग है, इसका चर y है। चर ही अलग हो गया तो घात दे के कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर इसका चर भी मान लो x होता, ठीक है, मान लिया हमने कि इसका चर भी जो है वो x है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती कि हाँ तीनों के चर जो है वो समान है। लेकिन दूसरी कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इसकी घात 2, इसकी घात 2 और इसकी घात 1, तो क्या ये एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये असमान पद होगा। ये दोनों हैं हमारे समान पद और जो बीच वाला है वो है असमान। तो अगर आपको समान पद पहचानने आ जाएंगे तो ही आप जोड़ और घटाव की प्रक्रिया को जो है वो कर पाओगे। ठीक है, तो अभी बताएं इसमें कोई डाउट है समान पद को पहचानने में कि समान पद कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो अगर हम एक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो आपने बस इतना याद रखना है कि हम यहाँ पर जोड़ और घटाव सिर्फ दो ही चीजों की बात कर रहे हैं, प्लस और माइनस की, कि जोड़ और घटाव जो है वो हमेशा ही समान पदों के बीच में होगा। ठीक है, हमेशा ही किसमें होगा? हमेशा ही समान पदों के बीच में ही आप जोड़ और घटाव कर सकते हो। असमान पद को ना तो आप जोड़ सकते ना घटा सकते। करते हैं इसका एक उदाहरण। जैसे कि आपको कहा है कि 7x और 2x को का योग करें। योग का मतलब होता है इनको जोड़ना है। ठीक है, योग का मतलब क्या होता है? इनको जोड़ना है, मतलब इनको जमा करना है। तो पहले तो आप ये देखोगे कि क्या ये पद समान है। जब हमने देखा मैम यस मैम मैम 9x हाँ
हमने पाया कि ये जो है x है और ये भी x है, इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, मतलब ये दोनों पद समान है। समान है तो जमा कर दो। जमा कैसे करना है? जब आप 7x में 2x और जोड़ दोगे तो वो 9x बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलतियां कुछ बच्चे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। कुछ बच्चे इसको लिख देते हैं 9, वो करते हैं 7 जमा 2 9 और x जमा x एक्स स्क्वायर, ऐसे इसको लिख लेते हैं। तो ये वाली चीज बच्चों गलत है। कभी भी अगर आप जमा कर रहे हो या घटा रहे हो तो आप इसकी घात को अपनी मर्जी से ना तो बढ़ा सकते ना उसको कम कर सकते। ठीक है, उत्तर की घात, जैसे यहाँ पे x था, घात में 1 था, यहाँ पे भी x है, घात में 1 है, तो उत्तर की घात को आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है उसमें जो चर है और उसकी जो घात है उत्तर में भी वही बिल्कुल सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर 7x था, उसमें 2x जोड़ा तो आंसर में भी 9x ही आएगा। ठीक है, एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से जो है वो समझ आए। अगर यहाँ पर ऐसा होता 10x स्क्वायर जमा 15x स्क्वायर, तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास चर क्या है? x है, उसकी घात क्या है? 2 है, तो आंसर ये ही रहेगा। इसको आप अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। हाँ, 10 और 15 को जमा कर दो तो 5 का 5 और ये 25, ये आ गया 25 और इसके आगे हम कितना लिखेंगे? तो 25x 25x की पावर 2 की पावर 2 या फिर x की घात 2, क्योंकि ये सवाल में था, ये क्वेश्चन में था। तो बस आपने इसका ध्यान रखना है कि इस चीज को आप अपनी मर्जी से नहीं बदल पाओगे। जैसा प्रश्न का चेहरा है, जैसा प्रश्न का चर है, प्रश्न की घात है, उत्तर में भी चर भी वही रहेगा और घात भी वही रहेगी। तो अभी देखिए बहुत से बच्चों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है क्लास को, तो बच्चों क्लास को थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि अभी हमने एक सीखा है कि कैसे जोड़ना कैसे घटाना। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जिन बच्चों ने अभी क्लास को ज्वाइन किया वो ध्यान से सीखें कि मैंने क्या आपको समझाया। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। तो जब भी अगर आप बीजीय व्यंजक को जोड़ रहे हो और घटा रहे हो तो ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ समान पदों में ही होती है। समान पद क्या होते हैं वैसे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, पर दोबारा सीख लेते हैं। 10y की घात 3 जमा 9y स्क्वायर माइनस 15y की घात 3, ये हमारा बीजीय व्यंजक है। अगर हम इसमें समान पदों को ढूंढना चाहें तो बताइए समान पद कौन कौन से होंगे? 10y की पावर 10y की पावर 3 और मैम 9y की पावर 2 और 15y की पावर 3। क्या 9y की पावर भी समान होगा? ये नहीं है, ये 15y की पावर 3 आएगा और 10y की पावर 3। ठीक है, समान पद मैम में क्या 9y होगा? तो नहीं आएगा। ये नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे, पर पहले सुन ले ध्यान से। समान पद क्या होते हैं? जिसमें चर भी सेम हो और घात भी सेम हो, उसको हम कहते हैं समान पद। ठीक है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर भी घात 3 है, तो ये दोनों समान पद होंगे। 9y स्क्वायर इनके समान नहीं है। क्यों? क्योंकि बेशक इसमें चर y था लेकिन घात इसमें 2 है, घात इनके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये समान पद नहीं है। ठीक है, दोबारा इसको समझते हैं बेटा, दोबारा इसको समझते हैं। इसमें आपको पूछा गया था कि समान पद कौन कौन से हैं। ये हमने जब पता लगाना होता है तो हम क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें देखते हैं, तो हम देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पर लिखा हो तो ठीक है, इसमें नहीं है तो हम देखते हैं कि उनका जो चर है और उनकी जो घात है वो एक जैसी होनी चाहिए। इसको कहते हैं चर, जो इंग्लिश में लिखा जाता है ये होता है चर, और इसके सिर पे जो बैठा है या जो भी संख्या है उसको हम कहते हैं घात। तो इनका चर भी समान है, y है, और इनकी घात भी समान है, 3 है, तो इसलिए इनको हम कहेंगे समान पद। ठीक है, अब असमान पद कौन होगा? तो ये वाला जो आपका पद है ये असमान है। क्यों है असमान? क्योंकि इसमें चर तो y था लेकिन घात यहाँ पर 2 है। अगर इसकी घात को भी हम 3 लिखते तो ये तीनों के तीनों समान पद होते, पर यहाँ पर y की घात कितनी है? 2, इसलिए ये समान पद नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ आया बेटा, जिन्होंने भी अपना डाउट पूछा था। शायद निकिता जी के नाम से कोई है।
बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से आपके डाउट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर आपके मन में डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर पूछेगा। ठीक है, 7x में जब 2x को जोड़ा तो 9x आया। इसको फिर से समझिए, 7x था और ये 2x था, ये दोनों जो है वो आपस में समान पद हैं। क्यों? क्योंकि इनका चर x है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, दोनों की घात क्या है? 1। तो इसका मतलब ये समान पद है, इसको हम आपस में जोड़ सकते हैं। तो 7x में 2x जोड़ा तो हमारे पास आया 9x। कैसे 9x आया? क्योंकि 7 में 2 जोड़ो तो 9 आता है, और x का x ही रहेगा। मैंने आपको अभी अभी समझाया कि जो प्रश्न का चर होगा और जो उसकी घात होगी, ये चर x है और इसकी घात 1 है। जमा कर लो, घटा लो, कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चर और घात आप अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पर 7 और 2 को हमने जमा करना था तो 9 आ गया, और x का x ही रहेगा। अगर यहाँ पर ऐसा होता 7x की घात 15 और 2x की घात 15, तो इनको अगर हम जोड़ते तो हमारे उत्तर में भी कितना आता? 9x की घात 15। क्योंकि मैंने कहा जो सवाल का, जो प्रश्न का चर और घात है, वही हमारे उत्तर की चर और घात भी होनी चाहिए। बेटा जिनको आवाज नहीं आ रही वो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ये सभी को समझ आया कि इस वाली चीज को आप खुद से नहीं बदल सकते? तो वाई टाइप कर दो सभी बच्चे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप करके मुझे बताएंगे। 7n में से 3n को घटाएं। तो बिल्कुल आपने पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है, तो उसको बिल्कुल ध्यान से एक बार आप सुने कि जिसमें से घटाना होता है, ठीक है, जिसमें से घटाना हो वो हमेशा पहले लिखा जाएगा। जिसमें से घटाना हो उसको हमेशा हम पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, और बाद में किसको लिखेंगे? तो जिसको भी हमने घटाना है। जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखो, और जिसको घटाना है उसको हमेशा बाद में लिखो। तो यहाँ पर कह रहे हैं 7n में से 3n को घटाओ, तो पहले किसको लिखेंगे हम? 7n को। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने घटाना है। ठीक है, 7n में से घटा दो किसको? 3n को। घटा दीजिए, 7 में से 3 गए 4n। ठीक है, वेरी गुड, आप सभी का ठीक है। 4n इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सही आंसर है। तो हमने क्या किया? 7n में से 3n को घटा दिया। जिसमें से घटाना हो पहले लिखेंगे, जिसको घटाना है उसको बाद में लिखेंगे। तो बस इतना था इसमें। आगे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सवाल दिया गया है 7m जमा 1, इसमें जो है वो आपने योग कर देना है किसका? 5m जमा a का। ठीक है, योग करना है, तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? इनके बीच में जमा का चिन्ह आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है 7m जमा 1 जमा 5m जमा a। ठीक है, तो अब यहाँ पर होता क्या है? सवाल में हमें कोष्टक दिया है, ब्रैकेट दिया गया है, सवाल में हमने इसको हटाना होता है। तो पहले वाला ब्रैकेट तो ऐसे कैसे हम लिख लेंगे, इसको हम हटा देंगे और इसको ऐसे कैसे हम लिख देंगे। ठीक है, दूसरे वाले कोष्टक से पहले आपने चिन्ह देखना है। अगर चिन्ह जमा का है तो ये वाला कोष्टक भी ऐसे का ऐसा ही हट जाएगा। ठीक है, माइनस के केस में थोड़ा सा उल्टा होता है, वो हम माइनस के केस में ही सीखेंगे। अभी जमा का केस है तो उसके हम इतना डिटेल में माइनस का नहीं पढ़ेंगे। अभी जमा का केस है, तो जमा के केस में क्या होता है? अगर इसके आगे जमा का निशान है तो ब्रैकेट ऐसे का ऐसा ही खुल जाएगा। ठीक है, जमा का 5m और जमा का a। ठीक है, मैंने क्या कहा? अगर जमा हो इसके बाहर तो इस वाले कोष्टक को भी ऐसे का ऐसा ही खोल देना, जैसे हमने पहले वाले को खोल दिया। अब देखो, अब पहला स्टेप ये है। पहला स्टेप क्या है? कोष्टक हटाओ। कोष्टक हमने हटा दिए। अब दूसरा स्टेप क्या है? तो दूसरा स्टेप हमारा ये है कि समान पदों को एक साथ लिखिए। तो बताइए कौन कौन इसमें समान पद हैं? 7m 7m 7 जमा 5m। ठीक है, इनके अलावा जो बच गए उनको ऐसे का ऐसा ही लिख देना है। जमा का 1 जमा का, क्योंकि ये है ना, इनके समान कोई पद नहीं है तो इनको हम इसका मतलब ये नहीं कि इनके समान कोई पद नहीं है तो इनको क्वेश्चन से हटा दो। इनको क्वेश्चन से नहीं हटाना है, ये ऐसे के ऐसे साथ में ही रहेंगे।
अब देखो, अब इनको हम हल कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है समान पदों को हल कर दो। हल का मतलब क्या है, इनके बीच में जो भी संक्रिया हो रही है वो कर दो। अब 7m और 5m आपस में जमा हो रहे हैं तो इनको जमा कर दो। बताइए कितना आंसर आएगा? 12 है। 12m। ठीक है, 12m। और इस पूरे को ऐसे का ऐसा ही हम नीचे लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसके आगे हम इसको और हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोई भी पद समान नहीं है। अगर हमें इसको आगे हल करना है तो हमें समान पद ही चाहिए। यहां पर तो कोई पद समान ही नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर यहां पर आ चुका है। ठीक है, एक बार फिर से इसको सीखें। क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन में जब भी कोष्टक दिया जाएगा, मेरा सवाल था 7m जमा 1 ब्रैकेट में है, ये इसको जमा करना है 5m जमा a से। ठीक है, तो पहला स्टेप जो मैंने क्या किया, कोष्टक हटा दिया, ब्रैकेट हटा दिया। तो पहले वाला ब्रैकेट तो ऐसे कैसा नीचे उतर जाएगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में मैंने कहा अगर बाहर जमा का निशान है तो दूसरे वाला जो कोष्टक है, जो ब्रैकेट है, वो भी ऐसे का ऐसा ही नीचे लिखा जा सकता है। ठीक है, पहला स्टेप सिर्फ इतना है कि कोष्टक को हटा दो। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, जितने भी समान पद हैं उनको एक साथ लिख लो। इस पद के समान ये पद था तो मैंने दोनों को एक साथ लिख लिया, समान पदों को एक साथ लिख लिया। फिर उसके अलावा जो पद बचते हैं उनको भी साथ में ऐसे का ऐसा लिख लो, तो इनको भी हमने ऐसे का ऐसा ही लिख लिया है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि अब समान पदों को हल कर लो। जमा हो रहे हैं जमा कर दो, माइनस हो रहे हैं माइनस कर दो। ठीक है, वो भी हमने कर लिया। 7m में 5m जोड़ा तो 12m आ गया। और जो चीजें साथ में लिखी गई थी उनको ऐसे का ऐसा ही लिखना है, इनको मत भूलना। अगर आप इनको भूल गए तो आपका क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। इसलिए ये आपका यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा आंसर है, और ये आगे हल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब बताएं, अब इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। नो मैम। सभी बच्चे बताएं, अगर किसी एक बच्चे का भी डाउट है तो आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं। ठीक, तो अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा, पोल में आपको एक क्वेश्चन आने वाला है। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स कर देते हैं ऑफ, और करते हैं पोल में क्वेश्चन। तो पोल में क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया जाएगा, तो इसलिए जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ही आंसर देना है। ठीक है, तो सवाल आपका कुछ इस तरह का है, ब्रैकेट है, फिर 3y जमा 7, ब्रैकेट क्लोज, फिर है जमा का निशान, और शुरू होता है दूसरा ब्रैकेट a जमा y। सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाओ, उसके बाद समान पदों को एक साथ लिखो, जमा हो रहे हैं जमा करो, माइनस हो रहे हैं माइनस करो, जो भी हो रहा है उनको सॉल्व करो। और इनके अलावा जो चीजें बच रही हैं उनको भी साथ में लिखना है, उनको मत भूलना। अगर आप उनको भूल गए तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। आंसर पोल सेक्शन में देना है, जो कि आपको अभी नजर आने वाला है थोड़ी देर में। तब तक के लिए इसको अच्छे से हल कीजिए और अपना ऑप्शन जो है वो सोच के रखें कि किसको आप सही आंसर मानने वाले हो। चलिए, जिन बच्चों का हो चुका है वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। हैंड रेज किया है काफी बच्चों ने, लेकिन आंसर तो अभी एक ही बच्चे का आया है। तो जिसने आंसर दिया है सिर्फ वही हैंड रेज कीजिए। तीन बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। बाकी दो बच्चों का अभी तक आंसर सही है। ध्यान से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के करें। समान पदों को तो हल कर लोगे, लेकिन उसके अलावा जो जो बचता है वो सब कुछ लिखना है। एक भी चीज अगर आप लिखना भूल गए तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, जैसा कि अभी दो बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। क्लास में हमारे पास 17 बच्चे हैं, तो 11 बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो अपना आंसर आप पोल सेक्शन में जाके बच्चों दे सकते हो, पोल सेक्शन आपके लिए ओपन हो चुका है। बिल्कुल सोच समझ के करें, समान समान पदों को हल कर लो, और उसके बाद जो जो चीजें बचती हैं उनको भी साथ में लिखें। ज्योति, मीनाक्षी, महेश, पायल, प्रदीप, वंदना
और नितिन अपना आंसर दे चुके हैं, कुमुद अपना आंसर दे चुके हैं, कपिल अपना आंसर दे चुके हैं, मोनिका अपना आंसर दे चुकी हैं, दिव्या, नीलाक्षी, एकता, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। तो बाकी बच्चे भी आंसर दे दें। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी अपना आंसर दे दें। पायल बेटा अपना आंसर दे दीजिए। मनीष राजपूत जी के नाम से जो है बेटा अपना आंसर दे दो। अनुज अपना आंसर दे दीजिए। अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। जय करण कुमार जी के नाम से जो है बेटा आप भी अपना आंसर दे दीजिए। चलिए, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सिर्फ 3 बच्चे रहते हैं। तो करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। 15 बच्चों के आंसर आ चुके थे, लेकिन 15 में से मैं आपको बताऊं तो 12 बच्चों के सही है, 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, सही गलत बात की बात है, सभी ने कोशिश की, इसके लिए सभी बच्चों को वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था और कैसे होना चाहिए था। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको कहा कि पहले वाले कोष्टक को हटाओ, तो पहला कोष्टक तो ऐसे ही हट जाएगा क्योंकि इसके आगे कुछ चिन्ह ही नहीं है। दूसरे कोष्टक के आगे जमा का निशान है, तो मैंने कहा जमा के निशान में क्या होता है, वो ऐसे का ऐसा ही, उसमें भी आपका जो ब्रैकेट है वो हट जाता है, ठीक है। तो ये आपका सेम रहेगा। अब दूसरा जो हमारा स्टेप था वो क्या था कि समान पदों को एक साथ लिखें। तो बताइए कौन कौन से पद समान है। 3y प्लस y। 3y प्लस y। और कौन कौन असमान है, एक्स्ट्रा है, उनको भी साथ में लिखना ही होगा। 7 और 8, ठीक है। अब समान पदों को जोड़ दो, जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 4y। और साथ में 7 और a को भी लिखा जाएगा। वही आपने ध्यान देना है कि समान पदों को तो हल कर लिया, लेकिन असमान पद जो रहते हैं वो भी हमारे आंसर का, हमारे उत्तर का हिस्सा रहेंगे। तो बहुत से बच्चों ने जो है वो ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था, तो बच्चों ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 7 नहीं लिखा गया है और हमारे आंसर में 7 भी आ रहा है। 7 को हम नहीं भूल सकते क्योंकि ये भी इस पूरे का हिस्सा है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हल करना था और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अभी इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछें। 4 बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर चुके हैं, तो कोई भी डाउट अगर है, सॉरी 3 बच्चे इसको गलत कर चुके हैं, में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नो मैम, कोई डाउट नहीं। ठीक है बेटा, हाँ कभी भी किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। बस पोल के दौरान आप नहीं पूछ सकते, उसके अलावा पोल से पहले, पोल के बाद आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अभी करते हैं हमने अभी जोड़ना सीखा कि कैसे जोड़ा जाता है, जहां पे सिर्फ जमा 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 के निशान थे। अब हम सीखेंगे कि कैसे घटाया जाता है। तो अभी अभी हमने एक रूल पढ़ा था, उस रूल के मुताबिक आप मुझे बताएंगे कि मैं पहले किसे लिखूं। 3a माइनस बी में से a माइनस बी को घटाएं, तो मैं किससे पहले लिखूं। 3a माइनस बी। ठीक है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जिसमें से घटाते हैं, ध्यान से सुने, जिन बच्चों को ये रूल याद नहीं रहा था, भूल गए थे, तो जिसमें से घटाना हो उसको पहले लिखते हैं, ठीक है, फिर माइनस का साइन और उसके बाद जिसको घटाना हो, ठीक है, जिसमें से घटाना हो माइनस जिसको घटाना हो। किसमें से घटाना है, तो 3a माइनस बी में से हमने घटाना है। किसको घटाना है, a माइनस बी को। मुझे माइनस बी कैसे पता लगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में बोला था कि 3a माइनस बी में से a माइनस बी को घटा दो, तो मैंने लिख दिया उस हिसाब से, ठीक है। तो अभी इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जगह मिले। 3a माइनस बी माइनस a माइनस बी, ठीक है। तो पहला मैंने आपको क्या कहा, पहला स्टेप है कोष्टक को हटाइए। तो पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही हट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं बिना ब्रैकेट के 3a माइनस बी, ठीक है। अब बारी आती है यहां पर कि दूसरे ब्रैकेट को कैसे, माइनस ए माइनस ए और आगे माइनस बी
माइनस बी, तो ये गलत है। मैम प्लस भी आएगा। ठीक है, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो हाँ, पर ऐसा नहीं कि आपने गलती का मतलब गलत बोला, तो क्योंकि बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको ये सिखा रही थी, क्योंकि मैं भी पहले इसको ऐसे लिख रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि वो सोचते हैं कि ये माइनस का चिन्ह जो है वो ए का है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। सभी बच्चे नोट कर ले कि ऐसा नहीं लिखना है। कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सिंपल है। पहले इसके पीछे का लॉजिक सीखते हैं कि क्यों इसको ऐसे लिखा जा रहा है, फिर इसकी ट्रिक जो है हम बनाएंगे। ठीक है, तो माइनस का साइन है। होता क्या है कि जो भी चीज ब्रैकेट के बाहर होती है, चाहे वो कोई चिन्ह हो, चाहे वो कोई संख्या हो, कुछ भी हो, वो अंदर वाली चीजों से हमेशा गुणा कर रही होती है। क्या कर रही होती है? गुणा। इसका मतलब हाँ। जो माइनस का चिन्ह है ये इस ए से गुणा करेगा। तो जब ये माइनस है और ए हमारा जमा का है, कैसे जमा का है? क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। अगर ए माइनस का होता तो इसके आगे माइनस का साइन लगा होता पहले से ही, पर कोई चिन्ह लगा ही नहीं था, इसलिए हमने माना कि ये जमा का है। ठीक है, तो जब माइनस का चिन्ह जो है वो प्लस के चिन्ह से गुणा करेगा, प्लस गुणा माइनस, तो कौन सा चिन्ह आता है? प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर माइनस का ए आया। ठीक है, और उसके बाद इस माइनस ने इससे तो गुणा कर ली, लेकिन अभी ये ब्रैकेट नहीं खुल सकता। अभी यही माइनस क्या करेगा? आगे वाली संख्या से भी गुणा करेगा। पहले इसने ए से गुणा की, अब ये इससे गुणा करेगा। किससे? माइनस के बी से। तो ध्यान दे, सिर्फ बी से गुणा नहीं करेगा, माइनस के बी से गुणा करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसने के ए से गुणा किया था ना, वैसे यहाँ पर ये माइनस के बी से गुणा करेगा। ये खुद माइनस है, और जब माइनस किसी माइनस से गुणा करता है तो माइनस माइनस कितना आता है? प्लस। प्लस। इसलिए यहाँ पर जब बी बाहर निकलेगा तो ये प्लस का बी बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर से मेरी बात सुने, फिर से लॉजिक सुने कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि बाहर जो भी लिखा है किसी भी कोष्टक के, वो अंदर वाले सभी पदों से बारी बारी गुणा करता है। पहले इस माइनस ने जमा के ए से गुणा की, तो प्लस माइनस माइनस बन गया और ए बाहर आ गया। फिर इस माइनस के साइन ने माइनस के बी से गुणा की, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और बी का बी। अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। लॉजिक सभी को समझ आ गया क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गुणा होता है। अब इसकी एक ट्रिक बना लेते हैं ताकि आपको इजी रहे इसको याद रखना। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है कि होता क्या है, अगर कभी भी किसी कोष्ठक के बाहर, किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर वाली चीजें, अंदर वाली जो पद हैं, वो अपने चिन्ह को बदल देती हैं, उल्टा कर देती हैं। क्या कर देती हैं? उल्टा कर देती हैं। कब? जब किसी कोष्ठक के बाहर माइनस हो। कैसे उल्टा कर देती हैं? बिल्कुल ध्यान रखें कि ये माइनस ए का नहीं है, ये माइनस क्वेश्चन का है। ए यहाँ पर जमा का है, तो अंदर जो है वो ए जमा का था। जब इसको हम कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो ये अपने चिन्ह को बदल देगा। अंदर जमा का है, बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए। और यहाँ पर बी जो है वो माइनस का है, तो जब ये कोष्टक से बाहर निकलेगा तो ये अपने चिन्ह को बदल देगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक भी हमने सीख लिया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माइनस का चिन्ह अंदर गुणा कर रहा है। और ट्रिक भी हमने सीख ली कि क्या होगा, जब भी किसी कोष्टक के बाहर माइनस होगा तो अंदर वाले पद अपने चिन्ह को बदलकर बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब इसमें किसी का भी कोई डाउट है तो अब आप मुझसे पूछें। नो मैम। नो मैम। सभी वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, डाउट होगा तो आप माइक ऑन करके बच्चों खुद से पूछ लेना। ठीक है, मतलब खुद ही पूछ लेना माइक ऑन करके जब भी आपको इसमें डाउट हो। तो ठीक है, हमने क्या किया, अब हमने कोष्टक जो है वो, हाँ जी बेटा कोई कुछ बोल रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आपको शायद टाइप करना पड़ेगा, चैट बॉक्स में लिखना होगा। मीनाक्षी बेटा माइक ऑफ करें। आपका माइक ऑन है मीनाक्षी, माइक ऑफ करें। तो अब हमने जो है वो कोष्टक को सॉल्व करना सीख लिया। अगर प्लस का चिन्ह होगा तो ऐसे का ऐसा इसको बाहर निकाल देना, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाल दिया था, ऐसे का ऐसा ही है ना।
a प्लस वाई था तो हमने इसको a प्लस वाई ही लिख दिया, बिल्कुल डिट्टो। लेकिन जब माइनस होगा तो ये अपने चिन्ह को बदलकर बाहर निकलेंगे। तो पहला स्टेप हमारा हो चुका है, कोष्टक सॉल्व हो चुका है। दूसरा स्टेप क्या है कि समान पदों को एक साथ लिखिए। तो चलिए, 3a के समान कौन सा पद है? -a। वेरी गुड, -a। चिन्ह कभी ना भूले, जिस पद के आगे जो चिन्ह लगा है वही उसका चिन्ह है, वो जहां भी जाएगा अपने चिन्ह को साथ लेकर के जाएगा। तो 3a के समान है -a, तो इनको साथ में लिख लो, ठीक है। और उसके बाद कौन सा पद है? 3a के बाद जो दूसरा पद है उसका नाम बताएं। माइनस माइनस बी। ठीक है, माइनस -b, और -b के समान कौन सा पद है? +b। प्लस बी। चलो, तो अब हमने इनको साथ साथ लिख दिया है ना, जो हमारे समान पद थे उनको एक साथ लिख दिया। अब हल कर लो, 3a में से एक a को अगर आप माइनस कर दोगे तो कितने a बचेंगे, या क्या आंसर बचेगा? 2a। और यहां पर देखें, कभी भी अगर आपको ऐसा केस पर चर एक जैसे हैं, बस उनमें क्या डिफरेंस है? चिन्हों का फर्क है, ठीक है। जैसे मान लो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, -15 जमा 15, तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये प्लस का 15 था, ये माइनस का 15 था, और हमें पता है प्लस माइनस तो माइनस होता है, इसका मतलब ये दोनों आपस में माइनस होंगे। और जब 15 में से 15 ही माइनस हो गया तो उत्तर कितना आएगा? 0। 0, ठीक है। तो वही चीज हमने यहां पर अप्लाई की कि ये भी बी है, ये भी बी है, ये वाला बी जमा का है, ये वाला बी माइनस का है। प्लस माइनस मतलब दोनों आपस में माइनस होंगे, जब दोनों आपस में माइनस होंगे तो हल करके उत्तर 0 आएगा। अब आप 0 को लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? ये आपस में कट जाते हैं, इतना याद रखना आपने, ये आपस में क्या हो जाते हैं, ऐसे कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका आंसर आया 2a, ठीक है। चलिए, तो बस यही था हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछे। हाँ जी बेटा। मैम दूसरा स्टेप समझाना सेकंड। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। सेकंड स्टेप आपका ये कह रहा है कि समान पदों को एक साथ लिखें, ठीक है। समान पद को हमने क्या करना है? एक साथ लिखना है। तो कौन कौन इसमें समान है? देखो, जो जिसके समान है उसको हम उसके साथ लिखेंगे, ठीक है। पहला पद था 3a, 3a के समान कौन सा पद है? तो ये वाला तो नहीं है क्योंकि इसका चर अलग है, ये वाला भी नहीं है क्योंकि इसका भी चर अलग है, तो माइनस का a इसके समान है। तो हमने क्या किया? इन दोनों को साथ में लिखा, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इनकी जगह को बदला है, ठीक है। तो -b की जगह मैंने, मतलब इसको मैं आगे ले आई, साथ में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कौन बच गया? तो ये बच गया और ये बच गया, तो इनको साथ में लिख लो, -b + b, क्योंकि ये दोनों भी तो आपस में समान पद हैं, है ना। तो हमने बस समान पदों को साथ साथ में लिखना है, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। अब इनको सॉल्व कर लो, जो समान पद हैं ये दोनों आपस में समान हैं और ये दोनों आपस में समान हैं, तो ये आपस में हल होंगे। 3a में से एक a माइनस करो तो आ जाएगा 2a, और इस ये कट जाएगा तो आ जाएगा 0, और हमारा आंसर हो गया 2a, ठीक है। 2a। तो अभी कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। सॉरी, नो मैम। तो बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन। पूछ लो। हाँ ठीक है, अभी देखते हैं इसमें क्वेश्चन। हाँ, ये कर लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। 3xy - zx, बेटे किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ कर लें अपना अपना। -2xy - xz। XZ। चलो, इसे सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आप मुझे नोटबुक दिखा के, मतलब कैमरा ऑन करके बताएंगे, ठीक है। एक बात को ध्यान में रखिएगा, चाहे आप zx लिखो या चाहे आप xz लिखो, दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसका मतलब ये और ये समान पद हैं, ठीक है। सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए आपको पता है पहले वाला कोष्टक तो ऐसे ही खुल जाएगा, उसको ऐसे कैसे हम लिख लेंगे। दूसरे वाले कोष्टक के आगे माइनस है, तो माइनस से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे कोष्टक पे, उसको ध्यान में रखें और फिर अपना आंसर करें, ठीक है। ये इसके आगे माइनस है तो माइनस का ध्यान रखना है, और जिसका भी आंसर हो जाएगा वो अपना कैमरा ऑन करके मुझे बता सकते हैं।
ठीक है, अभी मैं देखती हूँ ज्योति आपका 3xy माइनस zx 2xy प्लस xz, और इसको आपने माइनस किया और यहाँ पर ठीक है आपने इसको दूसरे मेथड से किया है, ठीक है ये भी ठीक है। xy और फिर से दिखाएं बेटा, फिर से दिखाएं अपना आंसर ज्योति। हाँ पहला तो ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में देखो एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये एक्स जेड वाली टर्म बचेगी ही नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें, नीचे ये प्लस बन गया, ऊपर वाला माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एक तो आपका मैं देख रही हूँ आंसर, कैमरा ऑन रखें, 3x, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और कोई जो अपना आंसर दिखाना चाहते हो? अभी जो है वो वंदना और ज्योति ने दिखाया है, जिनका लगभग लगभग आंसर ठीक है। मैम रुको, बाकी हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल आराम से हल कीजिए और उसके बाद अपना आंसर आप मुझे दिखा सकते हो। ठीक है मोनिका, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। हाँ देखो यहाँ पर लिखा है zx और xz, ठीक है, तो बेटा ये भी समान पद ही माने जाएंगे, तो इनको भी समान मान के सॉल्व आप कर सकते हो। मतलब xz और zx एक ही बात है, चाहे xz लिखो चाहे zx लिखो, तो इनको आप आगे अभी और हल कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें और फिर जो आपका फाइनल आंसर आता है वो आप मुझे बताएं। ओके मैम। ओके बेटा, और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो? बहुत से बच्चे क्लास में हैं, सभी बच्चे अपनी नोटबुक दिखाएं। वंदना, नितिन, महेश, प्रदीप, पायल, मीनाक्षी, अनुज, कपिल, कुमुद। ठीक है मोनिका, आपका मैं अभी आंसर देख रही हूँ, ठीक है अभी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। जय करण जी के नाम से जो है बेटा अपनी नोटबुक दिखाएं, मनीष राजपूत जी के नाम से जो है आप भी अपनी नोटबुक दिखाएं, अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लें। आपका नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहा, बाकी बच्चों ने लिखा था चैट बॉक्स में पर आपने नहीं लिखा था। जय करण कुमार जी के नाम से जो है वो अपना नाम चैट बॉक्स में लिखें, और मनीष राजपूत जी के नाम से जो है वो भी अपना नाम चैट बॉक्स में लिखें। चलिए तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। कोई है जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं? यस मैम। बेटा दिखाएं। कैमरा ऑन कीजिए, आपका कैमरा ऑफ है। ठीक है, आपका नाम मनीष ही है, ओके ओके। ठीक है, 1xy अगर आपने लिखा है तो ठीक है, हाँ आपका आंसर ठीक है। पायल अपना आंसर दिखा रही हैं। कैमरा कैमरा आपका ऑफ हो गया शायद बेटा, कैमरा ऑन करें। चलिए तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करती हूँ। जिन बच्चों को समझ आ गया था बहुत अच्छे, जिनको थोड़ा सा भी डाउट है वो मेरे साथ साथ इसको जो है वो सीखेंगे। ठीक है, तो पहला वाला जो हमारा ब्रैकेट होता है वो ऐसे का ऐसा ही जो है वो ओपन हो जाता है, इसको हम लिखेंगे 3xy माइनस zx। और यहां पर मैंने कहा कि जब आप दूसरे वाले ब्रैकेट को खोलना चाहोगे तो जो दूसरे वाला ब्रैकेट है वो हमेशा अंदर के पदों के चिन्ह को बदल देता है। अंदर जो है अभी ब्रैकेट के अंदर जो है वो 2xy आपका जमा का है, पॉजिटिव है, बाहर निकलेगा तो माइनस का बन के बाहर निकलेगा, -2xy। ठीक है, और -xz अंदर ये माइनस का है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये जमा का बन के बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना था, समान पदों को एक साथ लिखना था, तो इसके लिए आपको मैंने कहा था कि एक चीज का ध्यान रखें कि आप चाहे zx लिखो चाहे xz लिखो एक ही बात है, क्योंकि ये गुणा हो रहे हैं। गुणा में अगर आप 5 गुणा 2 लिखो या 2 गुणा 5 लिखो, दोनों बराबर आते हैं, 10 ही तो आता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर zx लिखो या xz लिखो, ये दोनों भी आपस में बराबर ही माने जाएंगे, तो इसका मतलब ये भी समान पद है।
ये दोनों आपस में समान पद हैं। तो पहले मैंने लिखा 3xy, 3xy के समान था माइनस का 2xy, तो मैंने इसको इसके साथ लिख लिया। उसके बाद लिखा मैंने माइनस zx, क्यों? क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, वो इसके साथ साथ ही चलता रहेगा, उसको इससे अलग हम नहीं कर सकते। और इसके समान कौन सा पद है? तो जमा का xz, या इसको आप कैसे लिख सकते हो? जमा का zx, क्योंकि आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये गुणा हो रहा है। अब सॉल्व कर लो, समान समान पदों को सॉल्व कर लो। 3 xy में से 2xy को माइनस करोगे तो 1xy आएगा। और यहां पर देखें तो ये दोनों एक जैसे हैं, बस इनमें फर्क क्या है? तो चिन्ह का फर्क है। तो इससे ये कट जाएगा तो आ गया 0। 0 को लिखो ना लिखो एक ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है ना। तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आ चुका है xy। एक को भी लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो नहीं भी लिखो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक की गुणा xy में करोगे तो xy ही आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है। अभी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछे। हाँ जी बेटा। नो मैम, पोल में पूछ लो। ठीक है, अभी देखते हैं, एक और क्वेश्चन शायद हमारे पास है, उसके बाद सॉरी कोई क्वेश्चन, हाँ अब पोल में ही क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए किसी का भी कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि पोल में क्वेश्चन आने वाला है, फिर वहां पर कोशिश कीजिएगा ये गलत ना। माइनस zx की जगह प्लस का zx होएगा तो भी ये कट जाएंगे? नहीं कटेंगे ना मैम? हाँ बेटा, कहाँ पर? मैम यहाँ zx के आगे प्लस का निशान होएगा तो यहाँ पर? यस मैम। ठीक है, तो उसको भी ट्राई कर लेते हैं। अगर यहाँ पर प्लस का निशान होता तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता। देखो xz है ना, तो तब ये बाहर कैसे निकलता? तब ये माइनस बन के बाहर निकलता। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा, जो माइनस अगर कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाले पद अपने चिन्ह को बदल कर बाहर आते हैं। ये जमा का था, ये माइनस का बन गया, ये भी जमा का है तो ये भी बाहर आके माइनस का बन जाएगा। तो अगर ये यहाँ पर माइनस है तो नीचे भी ये माइनस का ही बनता, और माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस, और हमारे पास उत्तर आता -2zx। ठीक है, माइनस क्यों आया? क्योंकि देखो दोनों के पास माइनस का साइन है तो उत्तर में माइनस ही आएगा। 2 क्यों आया? क्योंकि एक zx में एक और zx जमा कर दोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तब ये ऐसा होता, तब हमारा आंसर आता xy -2zx। लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन था, बाहर आके प्लस बन गया, कट गया तो आ गया 0। ठीक है, यस मैम। हाँ अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में, देखते हैं कितने बच्चों को अभी भी डाउट है और कितने बच्चों को समझ आ चुका है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही आंसर आपने करना है। क्वेश्चन है 3a - b + 4। ये आपका पहला कोष्टक, पहला ब्रैकेट है। उसके बाद साइन है माइनस का, और फिर आपके सामने दूसरा ब्रैकेट ओपन होता है शुरू होता है a - b। तो बिल्कुल ध्यान रखें, इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन से अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको ध्यान में रखते हुए अपना आंसर देना है। पहले वाला ब्रैकेट ऐसे कैसा खुल जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन दूसरे वाले में कुछ चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो हम सीख चुके हैं पिछले 2 क्वेश्चंस में। तो अभी आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व करें और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। ध्यान रहे, समान समान पद आपस में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जो असमान पद है वो साथ में ऐसे का ऐसा ही रहेगा, उसको आप मत भूलना। ठीक है, अभी आराम से हल कर लीजिए, उसके बाद ही पोल में अपना आंसर आप देंगे। ठीक है, अभी एक बच्चे ने अपना आंसर दिया है, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। 2 बच्चों ने आंसर दिया है। हैंड डाउन करके दोबारा रेज करो, जिसने भी आंसर दिया हैंड डाउन करो। ठीक है, ज्योति ने आंसर दिया, मोनिका ने आंसर दिया, एकता ने आंसर दिया, तीनों बच्चों का आंसर ठीक है। अभी एक और बच्चे ने आंसर दिया, कुमुद। बेटा थोड़ा सा आपका गलत है कुमुद, शायद, क्योंकि अच्छा 4 बच्चों ने आंसर दिया, एक और किसने आंसर दिया? हैंड रेज करते जाएं। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के सही हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के सही हैं
दो बच्चों के थोड़े से गलत हैं। आंसर किस किसने दे दिया है? कुमुद, महेश, प्रदीप, ज्योति, स्वीटी, पायल, वंदना, सॉरी एकता, कपिल, मोनिका और एक और नाम से पायल। तो अभी बहुत से बच्चे रहते हैं, कोई बात नहीं, आराम से हल कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अभी 8 बच्चों के आंसर तो आ चुके हैं, पर 3 बच्चों के अब गलत हो चुके हैं। 5 बच्चों के सही हैं, 3 बच्चों के गलत हैं। तो बच्चा थोड़े ध्यान से करें, ध्यान से देखें कैसे कैसे आपने ब्रैकेट खोलना है, कैसे कैसे आपने समान पदों को एक साथ रखना है, चिन्ह कौन सा आएगा, कौन माइनस हो जाएगा, कौन प्लस हो जाएगा, सब कुछ अपने ध्यान में रखें और उसके बाद ही आंसर दें। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर इस बार 4 बच्चों के आंसर गलत हैं, 5 बच्चों के आंसर सही हैं। क्लास में हमारे पास हैं 16 बच्चे, सॉरी 15 बच्चे। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो प्लीज अपना आंसर कर लें पोल सेक्शन में जाके। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 के सही, 5 के गलत। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 के सही, 6 के गलत। 4 बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दें, क्योंकि थोड़ी ही देर में पोल एंड होने वाला है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के सही हैं, 6 बच्चों के गलत हैं। 3 बच्चे रहते हैं, तो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दें। करते हैं यहाँ पर हम 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। तब तक के लिए जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के जरूर जरूर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो 13 बच्चों के आंसर तो आ चुके थे, लेकिन 6 बच्चों के सही और 7 बच्चों के गलत, मतलब कि गलत जो है वो ज्यादा बच्चों ने किया है। तो अपने डाउट पूछा करें। देखिए, आप डाउट नहीं पूछते हैं, फिर आप क्वेश्चन गलत कर देते हो। आपको मैं इतने मौके देती हूँ डाउट पूछने के, फिर भी बच्चों पूछा करें। अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे तो कैसे चलेगा? हमारा चेक करना। ठीक है बेटा, कॉपी दिखाएं। ठीक है, आपका सही है मोनिका, एकता आपका भी सही है। चलो करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं कहां पर गलती हुई, कैसे इसको हल करना था, सब कुछ यहाँ पर हम सीखेंगे। तो मैंने कहा कि पहला ब्रैकेट जो है वो ऐसे का ऐसा ही उतर जाता है नीचे। तो ये आ गया 3a माइनस बी प्लस 4। और दूसरे ब्रैकेट के साथ क्या हुआ था, बाहर माइनस का साइन था, तो अंदर की जो टर्म्स हैं वो अपना साइन बदल कर बाहर निकलेंगी, अपना चिन्ह बदल के बाहर निकलेंगी। ये जमा का ए है, जब इसको हमने बाहर निकाला तो ये माइनस का ए बन जाएगा, और आगे जो है वो माइनस का बी है, तो जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये जमा का बी बन जाएगा। ठीक है, प्लस का बी बन जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं। जो समान पद हैं उनको एक साथ लिखना है, और असमान पद हैं तो उनको साइड में लिखना है, पर लिखना जरूर है। तो 3a के समान जो है वो माइनस का a है, मैंने साथ में लिख दिया इनको। माइनस बी के समान प्लस का बी, प्लस का बी है, इसको भी साथ में लिख दिया। और कौन बच गया, तो 4 बच गया, उसको साइड में ऐसा लिख ले। अब जो समान पद हैं उनको आपस में हल करना है। तो 3a में से एक a को अगर हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 2a। ये प्लस का b है, ये माइनस का b है। मैंने कहा था कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम इनको आपस में ऐसे काट सकते हैं, इसका उत्तर हमेशा 0 आएगा। तो लिख दो इसको, जमा 0 जमा 4। अब 0 को लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 को हटा देते हैं यहां से। तो हमारा आंसर आ गया 2a प्लस 4। तो ये हमारा आंसर था, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया था। तो बच्चों आंसर को हमेशा सॉल्व किया करें नोटबुक में, तभी आंसर दिया करें। ए बी और 4 इसमें तीनों थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सही होगा, ये गलत था, ए भी गलत था। और बहुत से बच्चों ने बी को भी सही आंसर माना था, पर बच्चों ये भी गलत है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर है 2a + 4। अब जिन बच्चों का गलत हुआ था, 7 बच्चों ने अपना आंसर जो है वो गलत किया था। उन बच्चों का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप वाई टाइप कर सकते हो। अगर आपको समझ आ गया कि कहाँ पे गलती हुई तो आप वाई टाइप कर सकते हैं, फिर हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है शायद, ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। xy² + 4x² y minus 7x² y minus 3x 3xy square y plus स्क्वायर प्लस, 3. ठीक है। इसमें से हमने जो है वो माइनस करना है किसको, इसको माइनस का साइन मैंने यहाँ लगा लिया, और किसको हमने माइनस करना है, तो x² y प्लस एक्स plus वाई xy का square. स्क्वायर। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसमें आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। सबसे पहले पहले कोष्टक को ऐसे का ऐसा ही बाहर निकाल देना है, तो मैंने लिख लिया xy² + 4x² y minus 7x² y minus 3xy square plus 3. +3, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट को जब मैंने खोलना था तो क्या हमने करना था, इसमें माइनस बाहर है, माइनस बाहर है ना, तो इसका मतलब जो अंदर की टर्म्स हैं वो अपने साइन को बदलकर बाहर निकलेंगी। ये भी जमा का है, अंदर ये जमा का था, जब बाहर निकला तो माइनस का बन गया। minus x square y लॉजिक सीख लिया है। minus xy. हाँ, -xy²। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये अंदर जमा का था, बाहर निकलेगा तो अपने चिन्ह को बदल देगा। क्यों बदला? क्योंकि बाहर माइनस बैठा है, उसने दोनों से बारी बारी गुणा की और उनके चिन्हों को बदल दिया, ठीक है। अब आता है हमारा अगला स्टेप कि समान पदों को एक साथ लिखे, तो जिस जिस पद के पास x और y का स्क्वायर है, ठीक है, x अकेला और y का स्क्वायर है, वो सभी एक जैसे माने जाएंगे। तो पहला है xy², इसके समान अगर मैं पद ढूंढूं तो ये वाला -3xy², और उसके साथ एक और है तो ये वाला, एक और -xy²। xy square. और अगला देखें तो अगला वाला होगा जिसके पास x का स्क्वायर है और y अकेला है, +4x² y। इसकी तरह कौन दिख रहा है, -7x² y और -x² y। x square y और सबसे अलग कौन है, तो वो प्लस का 3। plus इनको का सॉल्व 3. करना है हमने, सॉल्व कर लो जैसे भी आपको ठीक लगता है। ये एक x है यहाँ y पे, का square से x minus x y का square कट जाएगा. हाँ ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या बच गया हमारे पास, -3xy²। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहां से यहां तक पूरा, तो 4 और 7 होंगे माइनस, 7 में से 4 माइनस करो तो आता है 3, -3x² y। और इसको चलो नीचे लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको सॉल्व किया तो ये आया, इसको अभी मैं हल करूंगी तो जो इसका आंसर आएगा वो मैं नीचे लिखूंगी। तो अभी मैं लिखती हूं इसको इन दोनों को पहले मैंने सॉल्व किया तो आया -3x² y। इसको हल करके आया ये, अभी ये चीज बची है तो इसको भी साथ में लिखो, -x² y, ठीक है। और +3 का +3 ऐसे का ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसका कोई जोड़ीदार नहीं है। तो हमारे पास फाइनल आंसर अब आने वाला है -3xy²। अब इसको और इसको हल करो, माइनस माइनस मतलब प्लस, प्लस होंगे आपस में, ये जमा होंगे आपस में, 3 में 1 जोड़ो तो आ जाएगा 4x² साइन कौन सा आएगा, तो साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि 3 और 1 में 3 बड़ा है, इसके पास माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, और +3 भी ऐसा का ऐसा ही हमारे साथ रहेगा। उतर जाएगा. तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आप इसमें थोड़े से कंफ्यूज रहे होंगे, लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। बस हर समान पद को साथ में लिख देना है और असमान पद को अकेला छोड़ देना है, और जो भी आंसर आता है वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, वो हम एक लास्ट क्वेश्चन हम पोल में कर लेते हैं। कोई कुछ कह रहा है क्या?
मैम एक बार फिर से समझाना। ठीक है बेटा, इसको हम अभी ऐसा करते हैं कि इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम एक क्वेश्चन पोल में करते हैं, वो ऐसा नहीं है, वो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है, इसको हम उस क्वेश्चन के बाद समझेंगे। वैसा ठीक है अगर आप कहें तो। बस एक क्वेश्चन हमारा पोल में रहता है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वापस से इस पे हम आएंगे, ठीक है। चलो तो बस एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं। माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, ये लिखा है। उसके बाद माइनस का साइन है और ब्रैकेट शुरू होता है हमारा 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद एक और ब्रैकेट हमारा शुरू होता है, पर साइन अभी जमा का है, ठीक है। और ब्रैकेट जेड स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। इसको एक बार आप सॉल्व करें, उसके बाद इसको भी सीखेंगे और उस क्वेश्चन को भी सीखेंगे। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको हम जरूर दोबारा सीखेंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुने, करना क्या है, पहले वाले ब्रैकेट को ऐसे का ऐसा ही लिखें। दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ माइनस है, तो इसका मतलब आपको पता है क्या करना है। इसके साथ आप क्या करोगे, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है। इस वाले के आगे प्लस है, तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस इसमें कुछ बदलाव होंगे, वो आपको पता है क्या होना चाहिए। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो इसको भी आपने ऐसे का ऐसा ही नीचे उतार देना है। अब आपको मैंने हिंट दे दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करें। ध्यान दे, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ एक ही फर्क है, वो है माइनस का। एक में जेड का जो जेड स्क्वायर है वो माइनस है, एक में जेड स्क्वायर प्लस है। तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल अच्छे से अपनी तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर डिसाइड करें, ठीक है। अभी हमारे पास 2 मिनट हैं। 8:05 तक क्लास जा सकती है, पर उससे ज्यादा हम क्लास को नहीं कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन को भी सीखेंगे और पिछला क्वेश्चन भी हम दोबारा सीखेंगे, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से करें, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूं। माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद माइनस का साइन और फिर ब्रैकेट शुरू होता है, उसके अंदर है 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फिर एक और ब्रैकेट शुरू होता है, पर उससे पहले है जमा का निशान और जेड स्क्वायर माइनस वाई। एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है, उनका आंसर अभी तक ठीक है। 2 बच्चों ने आंसर दे दिया है, दोनों के आंसर ठीक हैं। और 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। सही गलत बात की बात है, पर कोशिश सभी करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे जब आप 9th में पढ़ोगे या 10th में पढ़ोगे, तो इसलिए इनसे घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। कोशिश कीजिए, सही गलत बात की बात है, ट्राई जरूर कीजिए कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सही आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सीखेंगे कि कैसे इसका आंसर आना चाहिए था, है ना। तो बस यही आपने अपने मन में सोच रखनी है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करके तुक्के से आंसर दे दूं, नहीं, सॉल्व हमेशा कीजिए, ठीक है। तो भी 5 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 2 बच्चों के गलत हैं, 3 बच्चों के सही हैं। तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करें। 8 बज चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट तो नहीं, पर ठीक है, जितनी भी आपकी स्पीड है उस हिसाब से करें। 6 बच्चों के आंसर आए, 3 बच्चों के सही, 3 बच्चों के गलत। कंफ्यूजन अभी भी सी और डी ऑप्शन में ही बच्चों को है, लेकिन ध्यान से देखें कि क्या साइन आना चाहिए, वो आपको तभी पता लगेगा जब आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे। तो अभी बहुत से बच्चों का गलत आ रहा है। 7 बच्चों के आंसर आए, लेकिन 4 बच्चों का गलत है। सेम नहीं है बेटा। ऑप्शन नंबर सी में जो है वो जेड स्क्वायर का साइन माइनस है, ऑप्शन नंबर डी में जो है वो जेड स्क्वायर का साइन प्लस है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हैं 12 बच्चे। तो अभी हम करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों आपको जल्दी करना होगा, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है इसलिए, ठीक है। तो
10 सेकंड में सभी बच्चे अपना आंसर देने की कोशिश करें। अभी 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 4 के सही थे। अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के सही हैं, 4 बच्चों के गलत हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल अभी आपके लिए हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। जाए अपना आंसर वहां पर दें। अभी बेटा मैं नोटबुक चेक मैम नहीं कर हमारा सही पाऊंगी। है। बेटा आप ऑप्शन नंबर बता दें, उससे पता लग जाएगा। अभी मैं नोटबुक और नहीं चेक कर पाऊंगी। सी। नहीं, सी शायद गलत है। मैम डी। सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। हाँ, डी शायद सही हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, बाकी सॉल्व करके पता लगेगा। पहला ब्रैकेट ऐसे कैसा खुल जाएगा, -y² -yz ठीक है। दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो ये अपने चिन्हों को बदल देंगे। यहां पर आ जाएगा -3y² -z² और +z² - y, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये ऐसे कैसे ही नीचे उतर जाएंगे। अच्छा ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर सी शायद सही है। तो y² का -y² का y² ही रहेगा, और इसके साथ कौन है तो -3y² इसकी तरह है ये। ठीक है, और दूसरा देखें तो -yz इसकी तरह कोई टर्म नहीं है, तो ऐसे कैसा ही रहेगा। और आगे देखें तो -z² -z² +z², और इतना ही था, माइनस का और वाई। y। ठीक है, माइनस का y। तो ये आ गया आपके पास -4y², ये आ गया आपके पास -yz। इस z² से ये z² कट जाएगा तो बच गया -z² और -y। तो माइनस मतलब सभी के साइन यहाँ पर क्या बच गए, माइनस के बच गए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी ज्यादा बच्चों ने क्लिक किया था तो वो गलत है, सिर्फ 4 बच्चों का सही है, 6 बच्चों के आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी भी जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट है और पिछले क्वेश्चन में डाउट है वो बच्चे क्लास में ही रहेंगे, बाकी बच्चे क्लास को जो है वो लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अपना डाउट पूछा था, ज्योति एंड खुशी बेटा आप क्लास में रहें, बाकी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ओके बच्चों।